आर्यन की झूठ से लड़ाई। एक शांत से शहर में आर्यन नाम का एक होशियार लड़का रहता था जो अक्सर झूठ बोलकर काम चलाने की कोशिश करता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त निखिल उसे बार बार कहता कि झूठ एक दिन उसे मुसीबत में डाल देंगे, लेकिन आर्यन सोचता था कि छोटे छोटे झूठ से कोई नुकसान नहीं होता। एक दिन आर्यन को खेलने जाने से पहले अपना कमरा साफ करना था। असली सफाई करने के बजाय उसने अपने सारे खिलौने और कपड़े बिस्तर के नीचे ठूंस दिए। जब उसकी माँ ने पूछा, तुम्हारा कमरा साफ हो गया? तो आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ माँ, मैंने सब साफ कर लिया। उसकी माँ ने उस पर विश्वास कर लिया और उसे खेलने जाने दिया, लेकिन बाद में जब उन्होंने कमरे की हालत देखी तो उन्हें झूठ का पता चल गया। आर्यन की माँ निराश हुई और उसे थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन उसने इसे एक छोटा झूठ मानकर टाल दिया। कुछ दिनों बाद आर्यन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। खेल के दौरान उसने गलती से गेंद को बहुत जोर से मारा, जो पड़ोसी मिस्टर मेहरा के बगीचे में जाकर गिरी और उनके फूलदान को तोड़ दिया। जब मिस्टर मेहरा ने पूछा, यह किसने किया? तो आर्यन ने फिर झूठ बोल दिया, यह मैंने नहीं किया, शायद कोई और लड़का था। मिस्टर मेहरा ने उसकी बात मान ली, लेकिन आर्यन को अंदर से बेचैनी महसूस होने लगी। एक हफ्ते बाद स्कूल में एक क्विज प्रतियोगिता हुई। आर्यन ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, तो उसने अपने सहपाठी की उत्तर पुस्तिका से नकल कर ली। जब शिक्षक ने उसकी तारीफ की और कहा कि उसने सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए, तो आर्यन ने मुस्कुराया, लेकिन उसे अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके दोस्त निखिल ने उससे पूछा, तुमने सच में सारे उत्तर जान लिए थे? आर्यन ने फिर झूठ बोल दिया, बिल्कुल, मैंने खूब मेहनत की थी। लेकिन जल्द ही उसके झूठ सामने आने लगे। उसकी माँ को उसके कमरे की गड़बड़ी का पता चल गया और मिस्टर मेहरा ने उसे अपने दोस्तों से फूलदान की घटना के बारे में डींग मारते हुए सुन लिया। स्कूल में भी शिक्षक को पता चल गया कि उसने क्विज में नकल की थी। आर्यन शर्मिंदा था और उसे एहसास हुआ कि उसके छोटे छोटे झूठ बड़े बड़े झूठ बन चुके थे और उसे परेशानी में डाल रहे थे। जिन लोगों ने उस पर भरोसा किया था वे सभी अब निराश थे। एक शाम आर्यन अकेला बैठा सोच रहा था कि सब कुछ कैसे गलत हो गया। उसे अपने दादा की बात याद आई, एक झूठ चाहे कितना भी छोटा हो, वह बार बार बोलने पर बड़ा हो जाता है और तुम्हें उसके जाल में फंसा देता है। आर्यन को समझ आ गया कि उसके झूठ न केवल दूसरों को चोट पहुंचा रहे थे, बल्कि उसके लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहे थे। अगले दिन आर्यन ने सब कुछ ठीक करने का फैसला किया। उसने अपनी माँ से कमरे की सफाई के बारे में सच कबूल किया, मिस्टर मेहरा से फूलदान तोड़ने के लिए माफ़ी मांगी और शिक्षक को बताया कि उसने क्विज में नकल की थी। यह मुश्किल था, लेकिन सच बताने के बाद आर्यन को हल्का महसूस हुआ। उसकी माँ ने उसे माफ़ कर दिया, मिस्टर मेहरा ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और शिक्षक ने भी उसकी सच्चाई की तारीफ की। निखिल मुस्कुराया और कहा, गलतियां मानने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं तुम्हें देखकर गर्व महसूस कर रहा हूँ। आर्यन ने सीखा कि ईमानदारी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यही सही रास्ता है। कहानी का उद्देश्य, कोई भी झूठ छोटा नहीं होता, हर झूठ समय के साथ बड़ा हो जाता है। सच कठिन हो सकता है, लेकिन यह शांति और विश्वास लाता है।